नमस्कार साथियों। ईरान में आपने देखा खामनेई की मृत्यु हुई, है ना? तो ये जो एक बहुत बड़ी अभी क्राइसिस चल रही है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या घटनाक्रम था? क्यों जो है इजराइल और यूएसए मिलकर जो है ईरान के पीछे पड़ा है? और ईरान का भविष्य क्या है खामनेई की मृत्यु के बाद? तो साथियों, ये आप सभी को पता है कि ईरान, इसका पहले लोकेशन देखते हैं। ये जो एक लोकेशन आप देख रहे हैं, ईरान जो है सराउंडेड बाय एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है एक ऐसे लोकेशंस पे है जहाँ से 3 कॉन्टिनेंट जो है कह सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप देखिए, एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ यूरोप है और हम देखते हैं नीचे अफ्रीका। तो यहाँ पर जो ये 3 कॉन्टिनेंट के बीच में एक ये ऐसा जगह है जो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना? आप देखिए यहाँ पर जो है, आपने कैस्पियन सी देखा, ये ऊपर में नॉर्थ में, ये ना, ये सब पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर देखिए ये जो गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर जो देख रही है हॉर्मुज की जल संधि है, इसको रोक दिया है ईरान ने। बोला है कि यहाँ से अब जो जहाजों की आवाजाही है बाधित किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, है ना? तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो है, यहाँ पर देखिए सारे तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, चाहे वो इराक हो, है ना, कुवैत है, सऊदी है, ईरान है, तो सब एक सप्लाई चेन यहाँ पर जो अगर बाधित होती है, खास करके तेल की, तो दुनिया भर में जो है तेलों की कीमत बढ़ेगी और एक अस्थिरता का माहौल बनेगा। तो क्या कारण रहा होगा, है ना? क्या कारण रहा होगा कि जो है ईरान पर अटैक किया गया? तो साथियों, आप सभी को पता है कि अमेरिका लंबे समय से जो है ये कोशिश करते रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, वो जो है सफल ना हो। अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम सफल हो जाएगा, अभी तक वो उसने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया है, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना देता है, तो उसकी पहुंच अमेरिका तक हो जाएगी, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। दूसरी बात, इज़राइल। इज़राइल जो है पहले जो है ईरान और इज़राइल में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, है ना? ईरान में भी जो पहले शासन हुआ करते थे, वो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, है ना? आप कह सकते हैं कि खुले विचारों को सपोर्ट करने वाले थे, है ना? थोड़े लिबरल थे। लेकिन ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आईआरजीसी जो है ना? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड, है ना? ये जो अ, इस्लामिक क्रांति के बाद आई है ना? तो इसने जो है कट्टरपंथी वाला रास्ता अपनाया है और इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा कि यहाँ पर किस तरह का शासन रहा है। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है आपको बता दें, ईरान में जो है अभी जो खामेनेई की मृत्यु हुई उसके पहले की कुछ घटना बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग चलेंगे, यहाँ चलिए देखिए, पहलवी डायनास्टी। ये जो पहलवी डायनास्टी आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1925 में हुई है और इसकी स्थापना रेजा शाह पहलवी ने किया था। तो ये एक जो है राजतंत्र का जो है सिस्टम था यहाँ पर, है ना? मोनार्की सिस्टम था। रेजा शाह पहलवी ने 1925 में ये पहलवी वंश की स्थापना की और ये 1925 से लेके 1979 तक, 1979 तक ये शासन चला। 1979 में इरानियन मूवमेंट जो हुआ, इरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ, उसके बाद इस शासन का, इसका पतन हो जाता है, ठीक है? तो ये 1979 में जब पतन हुआ, तो वहां पर शासक कौन थे? तो शासक थे ये भाई साहब, आप देख लीजिए यहाँ पर, इनका नाम है इनका नाम है मोहम्मद रेजा पहलवी। मोहम्मद रेजा पहलवी जो है, ये ईरान के शाह थे, यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट शाह थे। फ्रॉम 1941 टू 1979, 1941 से 1979 तक जो है ये ईरान के शाह थे और इनके ठीक बाद जो है, इनके बाद ही क्या हुआ, ये जो शाह था या कह सकते हैं मोनार्की सिस्टम था ईरान में, खत्म हो गया और इस्लामिक कट्टरपंथ की शुरुआत हुई, है ना? और देखिए, ये जो है यहाँ पर ही सक्सीड हिज फादर रेजा शाह, जो उन्होंने स्थापना किया था और अपने पिता के बाद ये बने थे, ठीक है, 1941 में 1979 तक। और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले व्यक्ति का नाम है, एक देखिए, रुहुल्लाह खोमेनी। आज जो मरे हैं, है ना, वो अली खोमेनी है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ मिलकर काम किए हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है, आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये रुहुल्लाह खोमेनी,
ठीक है, तो इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी, अभी अली खमेनी की मृत्यु है, तो ये इनके नेतृत्व में ही जो है इरानियन मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था 1979 में, रुहुल्लाह खुमैनी, याद रखेंगे इसको। इसके बाद जो है देखिए तो रुहुल्लाह खुमैनी को जरा पढ़िए। ये रुहुल्लाह खुमैनी जो है, ये ये जो है आप देखिए 1900 से, है ना, 1989 तक इनका जो है जीवन काल है। तो ये देखिए, हु फाउंडेड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के संस्थापक कौन है? रुहुल्लाह खुमैनी। एंड सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट सुप्रीम लीडर फ्रॉम 1979। तो उन्होंने जो है 1979, है ना, से लेकर और अपने जीवन के अंतिम सांस 1989 तक जो है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के रूप में इन्होंने सेवा दिया है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर जो है अभी जिनकी मृत्यु हुई है, अली हुसैन खोमेनी। अली हुसैन खोमेनी जो है, ये रुहुल्लाह मुशावी खोमेनी के बाद, इनकी मृत्यु के बाद 89 में जो है ये थ्रोन गद्दी संभालते हैं, है ना। तो ये जो है, और अभी इनकी कल जो है ना, फरवरी 28 2026 में जो है इनकी कल अटैक में मृत्यु हुई है। तो अब आपको पूरी घटनाक्रम समझ में आ रही होगी कि रुहुल्लाह खुमैनी, उसके अलावा अली खुमैनी, तो अली खुमैनी की मृत्यु हो गई है, ये आपको पता है, ये घटना है। इस घटना का जो है कारण आपको अच्छे से पता है। इजराइल को जो है अ, ये हमेशा इस्लाम का दुश्मन बताता रहा, तो इजराइल जो है इसको हमेशा से जो है इसको हमेशा से नहीं, आप कह सकते हैं कि पहले इनके संबंध अच्छे थे, जो पहलवी वंश था, लेकिन जब से इस्लामिक कट्टरपंथ वहां आया तब से जो है उनके रिश्ते खराब हुए, और आज इजराइल और ईरान एक दूसरे के जो है कट्टर दुश्मन है, और आपने देखा कि किस तरह से अटैक हुआ है, ठीक है। तो यूएसए का क्या है आपको पता है, उसका मूल जो सिद्धांत रहा है कि मिडिल ईस्ट के इलाकों में जो है उसका सब जगह तो ठीक ठाक रिलेशन है, ये ईरान वाला जो इलाका है यहाँ पर रूस का इन्फ्लुएंस था, और इसके कारण जो है अमेरिका चाहता है कि भाई हर जगह उसका दबदबा बना रहे। तो एक तो परमाणु कार्यक्रम बहाना है, लेकिन यहाँ पर जो है जो रूस है इसको भी काउंटर करना था, चाइना का वहां पर प्रभाव बढ़ रहा था, उसको भी काउंटर करना था। तो एक तरह से यहाँ पर जो है इसको मार करके जो है अमेरिका और इजराइल ने कोशिश ये की है कि इस क्षेत्र में जो है अब यूएसए का दबदबा रहेगा। अब इनके बाद कौन बनेंगे वहां के शासक, या वहां की राजनीतिक परिस्थिति क्या होगी, तो ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनके एक सक्सेसर का नाम सामने आया है। खामेनी जो है अपना पब्लिकली कभी नहीं बताया कि मेरा उत्तराधिकार कौन होगा, लेकिन बताया जा रहा है खबरों में सेकेंड एल्डेस्ट सन, जिनका नाम है मोजताबा खामेनी। ये जो मोजताबा खामेनी है, माना जा रहा है कि ये जो है उनके खामेनी के उत्तराधिकार हो सकते हैं, अली खामेनी के, ऐसा रियूटर अखबार ने जो है दावा किया है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा जो यहाँ पर एक पहलवी जो वंश हम अभी बता रहे थे आपको, 1925 में स्थापना हुई, तो उससे उनसे पहलवी जो वंश है उनसे एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है रेजा पहलवी। याद रखेंगे, ये रेजा पहलवी जो है अभी अमेरिका में रहते हैं, और ये रेजा पहलवी जो है अंतिम शाह के बेटे हैं। याद रखेंगे, जो अंतिम शाह थे, है ना, 1979 में जिनका पतन हुआ, उनके बेटे हैं ये रेजा पहलवी। और रेजा पहलवी को कोई बड़ी भूमिका अमेरिका दे सकती है, ये देखना होगा, है ना। तो दोनों तरफ का आपको मैंने बताया कि एक तरफ जो है रेजा पहलवी अभी एक दावेदार हो सकते हैं, और एक तो ये है खामेनेई की तरफ से जो है मोजताबा खामेनेई है। तो सत्ता किसके हाथ में जाती है ये अब देखना होगा। बहुत संभावना है कि वहां पर अमेरिका को समर्थन देने वाला कोई पिट्ठू सरकार बनेगा, और बहुत ये भी संभावना है कि उस सरकार में जो है इनको कोई एक बड़ी भूमिका मिल सकती है ना, रेजा पहलवी जी को। तो ये पूरा जो है कंटेस्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और पहलवी डायनेस्टी की स्थापना के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। और बाकी अब जो है, अब क्या, अब तो ये खामनेई साहब गए, तो अब क्या हो सकता है वहां पे, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए राजतंत्र जो था वहां पर 1979 तक आपको पता है, तो उस समय तक जो है, जब तक शाह का शासन था, मोनार्की था, राजतंत्र था, लेकिन आइडियोलॉजी की हम बात करें तो वो लोग जो है पश्चिमी समर्थक थे, मतलब जो है खुले विचारों को समर्थन देते थे, इतना जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं था, है ना, हर चीज में। अब
अब तो मतलब ये इस्लामिक कट्टरपंथ में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो वो अगर अगर इस तरह का शासन पहले अगर होता ईरान में, तो ईरान जो है एक ओपन सोसाइटी के रूप में काफ़ी आगे बढ़ गया होता। लेकिन क्या हुआ, 1979 में जो ये इस्लामिक कट्टरपंथ के आ जाने से जो है, आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह का समाज वहाँ का हो गया। इस्लामी क्रांति आपको बता दिया मैंने, है ना? और उसके बाद जो है परिस्थितियां बदली है, और 2000 यहाँ पर देखिए 15 में एक जो है एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ ईरान का, JCPOA। और इसके अंतर्गत था कि भाई जो परमाणु इंरिचमेंट का काम है ईरान नहीं करेगा। लेकिन बाद में जो है देखिए ट्रंप बाहर आ गए थे, है ना? ये जो ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में जो है था कि भाई आपको बाकी चीजों के लिए काम करना है, परमाणु का जो है ये मतलब बम वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इन्होंने छुप-छुप के जो है अपना एनरिचमेंट करते रहे और बम बनाते रहे। आज उसके पास जो है बैलिस्टिक मिसाइल तो है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। और ये बात ना इज़राइल को पसंद है और ना ही अमेरिका को पसंद है, ठीक है? और ना ही पाकिस्तान को पसंद होगा, क्योंकि उसके बगल में कोई जो एक परमाणु संपन्न देश बैठे, तो वो भी ठीक नहीं है। हालाँकि अब तो पाकिस्तान को तो वो काउंटर कर ही सकता है। अब देखिए ये खामनेई की मृत्यु तो हो गई है ना? इनका इनका जन्म 1939, और ये देखिए ये जो है जो भी है यहाँ पर देखिए सक्सेशन का जो है अब संकट हो सकता है। अभी आपको बताया कि दोनों उत्तराधिकार में से कहीं न कहीं या तो पहलवी डायनेस्टी से कोई आए या खामनेई की तरफ से कोई आए। बहुत संभावना है कि पहलवी डायनेस्टी की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई पिट्ठू सरकार तो बनाने की कोशिश ज़रूर होगी, है ना? पावर वैक्यूम है, देखते हैं किस तरह का जो है सिचुएशन बनता है। और ये देखिए यहाँ पर परमाणु प्रश्न, तो ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो इसका चल रहा था, ये अब जो है किस तरह से आगे जाएगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका अगर इतना सब कुछ किया है, तो आगे इस तरह का जो एक्टिविटी था उस पर ज़रूर रोक लगेगा, है ना? और जो हम बात करते हैं ये प्रॉक्सी नेटवर्क, तो ईरान ने जो है काफ़ी प्रॉक्सी नेटवर्क फैला रखे थे, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, है ना? चाहे हूथी हो, है ना? तो उस सब को जो है एक बड़ा झटका लगेगा, है ना? और अर्थव्यवस्था की बात करें जो है, तो पहले से ही जो है ईरान की अर्थव्यवस्था जो है प्रतिबंधों के कारण, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो है मुश्किल में थी। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का जो है, और पब्लिक सेंटीमेंट जो है, लोग जो है अब युवा पीढ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता माँगते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और इस्लामिक कट्टरपंथ में ये सब अलाउ है नहीं। तो बहुत संभावना है कि ईरान की जनता भी 2 भागों में बटी हुई प्रतीत हो रही है। कुछ लोग जो है खामनेई की मृत्यु पर जो है दुखी हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह का जो है आगे जो है सिचुएशन बनता है। आगे देखते हैं हम लोग, ईरान में क्या हो सकता है भाई? तो देखिए कट्टरपंथी शासन तो था ही पहले से। देखना होगा कि कट्टरपंथी शासन अब रहता है या आगे जो है कुछ रिफॉर्मिस्ट ट्रांजिशन होगा, सुधारवादी जो है संक्रमण काल आएगा। देखना पड़ेगा ये। अगर वहाँ, और अगर देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है, अगर अगर अमेरिका ने ठीक तरीके से ईरान को हैंडल नहीं किया, है ना? अगर उन्होंने खामेनेई को मारा है, तो ज़रूर उसके पास प्लान होगा कि किस तरह से वहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर ठीक से नहीं संभाला तो गृह युद्ध जैसे हालात भी हो सकते हैं, जैसा कई देशों में हो चुका है पहले भी, है ना? अब बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में भी तो लगभग वह स्थिति आ ही गई थी ना गृह युद्ध जैसी। देखना पड़ेगा। भारत भारत के लिए एक बड़ा संकट है ऊर्जा सुरक्षा, और इसके लिए जो है हमें अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को जो है अलग-अलग देशों से हम लोग तेल खरीदते हैं। अभी रूस से प्रतिबंध लग गया हम लोगों को, तो फिर वेनेजुएला से खरीदने की बात हुई है। लेकिन हमें जो है ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए जो है अलग-अलग देशों से अ, हमें देखना पड़ेगा कहाँ-कहाँ से हम और अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, है ना? तो आगे चल के भारत को किसी न किसी रूप में ईरान से अपने संवाद को बनाए रखना होगा, ताकि आगे की जो भविष्य है उसके लिए कुछ अच्छी योजनाएँ हमारे लिए हो सके। चाबहार जो हमारा था वहाँ पर $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत का था, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण जो है ये प्रोजेक्ट अभी रुक गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में जो है गुड सेंस प्रिवेल होगा, सब कुछ स्थायी शांति स्थापित होने के बाद जो है भारत अपने इस प्रोजेक्ट में जो है आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि यूएसए किस तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्स करता है। डिप्लोमैटिक रिलेशंस जो है भारत और ईरान के बीच काफ़ी लंबे समय से रहा है, और हमें जो है हर हाल में जो है ईरान से अच्छे संबंध बना के चलना होगा, चाहे वहाँ पर सत्ता में कोई भी आए। इसके अलावा हमारे जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, 4.5 लाख एक अनुमान के मुताबिक हैं लोग वहाँ पे।
तो उनकी सुरक्षा जो है और ज़रूरी है, साथ-साथ जो है वो जो रेमिटेंस भेजते हैं वो भारत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब एक कुछ-कुछ इश्यू हैं। तो जो मुख्य मुद्दा था कि आगे अब क्या? तो अब आगे ये देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से वहाँ पर जो है डेवलपमेंट करवाता है, किस तरह का जो है राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास करता है, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। ये जो हॉर्मुज़ की जल संधि है, आपको मैंने बताया था, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार मैप दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए ये हॉर्मुज़ की जल संधि। ये वाला जो आप देखिए, हॉर्मुज़ की जल संधि यहाँ पर जो आपको दिख दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन जो है अ, दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लगभग-लगभग सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। आप देख लीजिए, ईरान है, इराक है, सऊदी है ना? तो ये सब जो है तो काफ़ी यहाँ पर ऑयल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो इनको ठीक ढंग से सप्लाई जो है बाकी कंट्रीज़ को होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है ठीक तरीके से जो है हैंडल हो ये रूट। और भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना? भारत के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ठीक तरीके से आवागमन की सुविधा हो, ताकि हम जो है बाकी कंट्री से तेल तो खरीदते ही हैं, तो वो जो है हमारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो चलिए साथियों, हमने जो है कुछ प्रयास किया है कि आपको जो अभी का जो घटनाक्रम है, वर्तमान घटनाक्रम है, उसके बारे में जो है हम लोग किस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, और आने वाले दिनों में जो-जो डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। भारत के लिए जो है क्या ज़रूरी है, तो शक्ति संतुलन ये सब कुछ तो होगा ही, हम लोग बेहतर प्रयास करेंगे। और खामनेई का अंत हो गया, ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो एक बहुत बड़ा जोखिम है कि वैश्विक तेल बाजार में जो है उथल-पुथल होने की संभावना हो सकती है। भारत का एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है ईरान, तो भारत को फिर से जो है एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो नए रेजिम वहाँ पर आएँगे। चाबहार जो हमारा प्रोजेक्ट रहा है, हम उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, नए जो रेजिम आएँगे उनके साथ मिलके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, और फिर हम नए अपडेट अपडेट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।